साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभी हम कल जो कक्षा थी हमारी उसमें प्रत्यय पढ़ रहे थे। आज भी हम उसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखें, साथियों, कल हमने तदित प्रत्यय शुरू किया था और तदित प्रत्यय के जो 6 भेद होते हैं उनमें से 3 भेद हमने कल पढ़ भी लिए थे। एक जो उसका भेद था कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तदित प्रत्यय और तीसरा संबंधवाचक तदित प्रत्यय। 3 ही भेद हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद देखेंगे हम अपत्यवाचक तदित प्रत्यय जो है वो देखो, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। साथियों, अभी हमने बात भी करी थी, अपत्य का अर्थ क्या होता है? संतान होता है। अपत्य का अर्थ संतान होता है, यानी संतानवाचक के प्रत्यय होंगे जो संतान का निर्माण करेंगे, वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखें इसमें क्या है, वे प्रत्यय जो संज्ञा के, सर्वनाम या विशेषण, इन तीनों में से किसी के भी जुड़कर संतानवाचक शब्द बनाते हैं। संतानवाचक शब्द बनाते हैं, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा के, सर्वनाम के या विशेषण के जुड़ते हैं और संतानवाचक शब्द बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपत्यवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से प्रत्यय हैं। इसमें ए, ई छोटी वाली है, ये, इक, ए, अयन, आयन, ये कितने प्रत्यय हैं? 7 प्रत्यय हैं। ये 7 प्रत्यय देखो, ए, ई, ये, इक, ए, अयन, आयन, ये प्रत्यय यदि किसी शब्द के जुड़ते हैं तो वे निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ये परिवर्तन कैसे करते हैं? उसके शब्द के, यानी जैसे मान लो ये आपका एक शब्द है और यहाँ पे प्रत्यय जोड़ रहे हैं। प्रत्यय कौन कौन से? इन प्रत्ययों में से कोई भी एक प्रत्यय, इनमें से कोई भी प्रत्यय हम जोड़ते हैं यहाँ पर। तो इसका जो ये जो शब्द है, इसका जो प्रथम जो स्वर है, ये प्रथम स्वर, इसको हम बदलते हैं। यदि वो प्रथम ए है तो किस में बदल जाएगा? आ में। यहाँ देखो साथियों, उल्टा चल रहे हैं। पहले आ को ए में बदला, अब ए को आ में बदलेंगे। छोटी ई है, बड़ी ई है और ए है, उसको आई में बदलेंगे। यहाँ देखें, यदि वो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है और ओ है तो उसको औ में बदलेंगे, और री है तो उसको आर में बदलेंगे। इस प्रकार से हम इसको बदलते हैं। तो साथियों देखें किस प्रकार से होता है। ए को आ में, ई ए को आई में, ऊ ओ को औ में, री को आर में हम बदलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो बात जिसको समझ में आ जाएगी उसकी शब्द शुद्धि भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और साथियों आपको एक बात और बता देता हूँ, 50% जो प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रत्यय से संबंधित, वो यहीं से पूछे जाते हैं। भले वो अपत्य हो या ना हो, लेकिन इन प्रत्ययों में ये जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों से पूछे जाते हैं। यानी ये 7 प्रत्यय याद रखेंगे, ए, ई, ये एक एक वर्ण वाले हैं, इक, ए 2 वाले, अयन, आयन 3 वाले। यदि जुड़ते हैं तो शब्द के शुरुआत में परिवर्तन होता है उसके प्रथम स्वर में। यदि ए होता है तो आ में बदलेगा, ई ए होता है तो आई में बदलेगा, ऊ ओ होता है तो औ में बदलेगा, री है तो आर में बदलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको कैसे बदलना है, कैसे होता है, और इसमें एक परिवर्तन अंतिम वर्ण में भी होता है, वो हम आगे बात करते हैं। देखें, इसमें आगे बढ़ते हैं। कैसे परिवर्तन होता है? अंतिम स्वर में परिवर्तन। देखो, यदि उक्त प्रत्यय, यानी उक्त कौन से? अभी जो बात कर रहे थे, ए, ई, ये, इक, ए, अयन, आयन, उक्त प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उस शब्द के अंतिम वर्ण को स्वरहित करते हैं। उस शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देते, पहले भी करते हैं, ये ध्यान रखने की बात थी, पहले करते आए हैं। ए प्रत्यय देखो सबसे पहले कैसे बदलाव करता है। ये जितने भी प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं वो कौन से प्रत्यय हैं? ये हैं संतानवाचक प्रत्यय। देखो, इसे मगध से बन गया मागध। और साथियों मगध से मागध कैसे बना, ये आपको ध्यान में रखना है। मगध से मागध, तो मैं जैसे मगध लिखा आपने, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पता नहीं चलता ए यदि अंत में होता है तो। अब इसका ये प्रत्यय क्या कर रहा है? बदलाव करता है। शुरुआत के ए को किस में बदलना है? आ में। यदि शुरुआत में ई या फिर बड़ी ई या फिर ए है तो किस में बदलता है? आई में।
और शुरुआत में यदि ऊ है, बड़ा ऊ है या ओ है तो उसे बदलता है औ में, और यदि वो री है तो उसे बदलते हैं आर में। ये ऐसे बदलाव करने हैं कुछ। देखो मगध से मागध कैसे बना, इसमें ए जोड़ा है तो मैं जो है इसमें ए मिला हुआ है तो मैं का बन गया माँ, क्योंकि ए को किसमें बदलना, आ में बदलना है। गए अपनी जगह ऐसा कैसा, धै क्या हो गया, आधा हो गया, आधे धै में ए जोड़ते ये क्या हो गया, पूरा हो गया ऐसे। तो मगध किस में बदल गया, मागध में। ऐसे देखो पंचाल से क्या बन गया, पांचाल, क्योंकि पै तो यहाँ पा में बदल गया, चा जैसा है वैसा का वैसा, ले आधा हुआ और फिर ए जोड़ने से वापस पूरा हो गया, तो पांचाल हो गया। वसुदेव से वासुदेव बन गया। देखो वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम है और वासुदेव कृष्ण का, इसलिए ये भी क्या है, संतानवाचक हो गया। शिव से शेव बना, कैसे बना, जो ई है यहाँ, ये देखो ई, ये किस में बदलेगा, आई में, आई में बदल गए यहाँ पर, वह आधा हुआ, ए जोड़ा, पूरा हो गया, शेव बन गया। जिन से जैन बन गया, ई है जो किस में बदला, आई में, और नया आधा होकर पूरा हो गया, जैन। इसमें प्रथा जो है री, देखेंगे इसको एक बार समझ लेंगे, प्रथा, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, ए। प्रथा साथियों कुंती को कहते हैं, कुंती का नाम प्रथा है, ठीक है। इसमें री जो है, ये जो री, ये निकाल कर इसको हम किस में बदलते हैं, देखो री को आर में बदलते हैं। अब एक बार पिछले पे से याद करने की कोशिश करना किसको किस में बदलना है। ये पै आधा हो जाएगा, री आर में बदला, आ और रे हो गया, रे आधा, थे भी आधा हो गया, फिर थे आधा होकर ए जुड़ते पूरा हो गया। अब ये रे जो है आगे ऊपर चला गया तो ये पार्थ बन गया, इस तरह से ये पार्थ बनेगा। पार्थ किसको बोलते हैं, अर्जुन को, अर्जुन का नाम पार्थ है साथियों, ठीक है, पार्थ। इस तरह दे रखा अर्जुन। इस तरह देखो मनु से बन गया मानव। और ये क्या होता है, इसमें एक अलग बात है कि ए प्रत्यय जब यह लास्ट में ऊ आता है, ऊ, तो उसको क्या वे में बदल देता है, ये बात और ध्यान रखिए। शुरू का चयन तो करेगा ये, देखो मैं माँ में बदलेगा और ये ऊ को वे में बदलेगा, और ये नए ऐसे कैसे रह जाएगा, तो मानव बन जाएगा। रघु से राघव, इसमें ज़्यादा नियम लगा कि आप ध्यान में रख लेना। मनु से मानव, रघु से राघव हो गया। धनु से उसी तरह देखो दानव, आ बदला और नए, और ऊ में ऊ को वे में बदलना। ऊ को वे में हम इसमें जो यण संधि है उसके प्रभाव से हम बदलते हैं। इस तरह मधु से देखो माधव बन गया, सिंधु में ई और ई में बदला और ये ऊ को वे में बदला तो सेंधव हो गया सिंधु से। पांडु से जैसे पांडव बन गया, विष्णु से वैष्णव हो गया, दुहित्र से दोहित्र हो गया। इसमें लास्ट में ऊ नहीं है तो ऊ तो औ में बदला यहाँ का, और ही ऐसे कैसे, और त्रय आधा हुआ फिर ए जोड़ते पूरा हो गया, दोहित्र हो गया। तो इस प्रकार से ए जो है ये प्रत्यय जो इस प्रकार से जुड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रत्यय है, ये परीक्षाओं में पूछा ही जाता रहता है। ये आपको ध्यान में रखना कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ए प्रत्यय। ई जो है देखो शरद से सारथी बन गया, इस तरह मरुत से मारुति बन गया, वल्मीक से वाल्मीकि बन गया। देखो कैसे बनते हैं, वह वा में बदला, ले अपनी जगह ऐसे कैसे, मी भी ऐसे कैसे, क आधा हुआ और ई जुड़ा, वाल्मीकि हो गया। दशरथ से दासरथी हो गया। इस प्रकार से ये बन रहा है। इसके कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। जैसे ई, ए प्रत्यय देखेंगे आगे। ए ये क्या है, जैसे अपने इसमें गंगा है, जैसे गंगा से गांगेय बन जाएगा। कैसे बना, ए आ में बदल गया यहाँ पर, फिर ये गया आधा हो गया, ए ये और गांगेय हो गया। गांगेय भीष्म को बोलते हैं, गंगा का पुत्र है। अंजनी से आंजनेय, देखो ए को आ में बदल देंगे, जय अपनी जगह न आधा हुआ, ये ई की मात्रा हट जाएगी, स्वर रहित करेंगे, ए जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे, आंजनेय हो जाएगा। हनुमान जी को बोलते हैं, संतानवाचक प्रत्यय है इसीलिए बना रहे। राधा से राधे बन जाएगा। राधा जिसने कर्ण को पाला था उसका पुत्र होने के कारण राधे ही कहलाया, कर्ण, ठीक है। इसमें भी आ जो है ऑलरेडी आ ही रहेगा, यहाँ पर पहले से आ है, आ ही रहेगा। ध आधा हो जाएगा, ए जुड़ेगा और ये हो जाएगा राधे। अब जोड़कर कॉपी में थोड़ा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुंती से देखो ऊ जो है वो औ में बदलेगा, ऊ औ में बदलेगा, तय आधा हो गया, फिर ए जुड़ेगा और ये हो जाएगा। कौनते अर्जुन को बोलते हैं। भगिनी से भागिनी हो जाएगा, भय देखो भा में बदलेगा, गी से नी, न जो है ये आधा हो जाएगा और ए जोड़ेंगे यहाँ पर और ये भागिनी बन जाएगा। आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो इसको मैं आपको ऐसे भी एक बता देता हूँ। जैसे कुंती का आपको एक उदाहरण में देख के बता सकता हूँ कैसे जोड़ेंगे। ए
देखो ये ऊ जो है वो औ में बदलता है। देखो ये ऊ जो है, आप यहाँ से एक बार इस चीज़ को देखेंगे, ऊ है वो किस में बदलता है, ये वाला ऊ, ये औ में बदलता है। यहाँ पे हमने इसको औ में बदल दिया, ठीक है। ये बिंदी की जगह बिंदी। तय क्या हो गया, आधा हो गया। ए जोड़ेंगे, ए जोड़ते एक मात्रा हो गई, ये एक मात्रा हो गई, और ये कौनते हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार से कौनते हुआ, ठीक है। इस तरह ये वर्षणी से वार्षणी, ये री आर में बदलने से रे ऊपर चला गया, वार्षणी हो गया, कृष्ण को बोलते हैं वार्षणी। और मृकुंड से मार्कंडेय हो गया। इसी तरह से री को आर में यहाँ पर भी बदला गया है, और यहाँ पे भी री को आर में बदला गया है। तो ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है किस तरह से हम बदल रहे हैं। कृतिका से देखो कार्तिकेय बन गया, यही री आर में बदला, कार बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कै आधा हुआ, ए जुड़ा, ये कार्तिकेय हो गया। अत्रि से देखो आत्रेय बन गया, एम आ में बदला, त्रय आधा होकर और ए जुड़ा, अग्नि से आग्नेय बन गया। ये अंतिम जो मात्रा जो है वो स्वर रहित कर देनी है और ए जोड़ना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रत्यय है ये ए भी, और इसके उदाहरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संतानवाचक भी बना रहे हैं, साथ में परिवर्तन भी कर रहा है। इस तरह देखो दिति से क्या देते हो गया, ठीक है, ये ई आई में बदला, तय आधा और यह जुड़ गया देते। इस प्रकार से ये क्या है, ये अंतिम स्वर में परिवर्तन करके संतानवाचक प्रत्यय ये बना रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इनको कॉपी लेंगे, कॉपी में ये एक एक शब्द लिखेंगे, इसीलिए मैंने सारे शब्द लेकर इन प्रत्ययों को बनाया है। शब्द यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कौन से शब्द से बना है, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपको ये जैसे मान लो मनु दे दिया, ए जोड़कर क्या बनता है मानव, ऐसे गुरु दे दिया, ए जोड़कर क्या बनता है गौरव, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इस तरीके से भी, मतलब पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय, ये भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ेंगे इसमें और उदाहरण करेंगे इसके। साथियों अगला जो एक प्रत्यय है वो हम पढ़ रहे हैं उन्नतावाचक तदित प्रत्यय। उन्नता का मतलब होता है छोटा, थोड़ा छोटा। जो थोड़ा छोटा बना देता है वो उन्नतावाचक होता है, उन्नतावाचक तदित प्रत्यय। देखो उन्नतावाचक तदित प्रत्यय जो है, उन्नता का मतलब थोड़ा छोटा बना, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जुड़कर लघुता सूचक यानी छोटा, जो छोटे शब्दों का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं जो लघुता सूचक होते हैं, उनसे कुछ छोटे होते हैं आकार में, उनका निर्माण करते हैं, आकार में छोटे हो जाते हैं, उन्नतावाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें देखो उन्नता का अर्थ क्या होता है, कुछ कम हो जाना, कुछ छोटा हो जाना। देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ही उआ प्रत्यय है जैसे, तो शब्द होता है जैसे बाबू। अब बाबू क्या होता है, थोड़े बड़े के लिए होता है, और उसमें उआ तो बबुआ जो शब्द है वो छोटे बच्चे, बिल्कुल जो और भी ज़्यादा छोटा होता है बाबू से भी, उसके लिए आता है। इस तरह मनु से मनुआ, ये दोनों ही शब्द क्या हैं, छोटा बनाते हैं। इसको और ज़्यादा अच्छा समझने के लिए आप देखो इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे देखो टोकरा शब्द आप देखें, टोकरा बड़ा सारा होता है, लकड़ी का बना होता है, और ये बड़ा सारा होता है। इसमें आपको ई जोड़ेंगे जैसे ही, तो लास्ट का आ हटकर ई जुड़ जाएगा, ये टोकरी बन जाएगा। अब आप देखो टोकरी छोटी होती है, तो हो गया ना उन्नता सूचक, यानी थोड़ा छोटा बना दिया। लघुता सूचक भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि किस प्रकार ये छोटा बना रहे हैं। मंडल से फिर देखो मंडली हो गया। अब मंडल जो है वो बड़ा होता है, मंडली छोटी होती है, बहुत सरल सा है। पहाड़ जो होता है बड़ा होता है, पहाड़ी छोटी होती है। रस्सा बड़ा होता है, रस्सी छोटी हो जाती है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हथौड़ा बड़ा होता है और हथौड़ी छोटी होती है। नाला बड़ा होता है, नाली छोटी हो जाती है। चिमटा बड़ा होता है, लेकिन चिमटी छोटी होती है। बहुत ही सरल उदाहरण, लेकिन आप समझिए कितने अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और कुआं बड़ा होता है और कुई छोटी हो जाती है। इसमें ये आ हट जाता है, ऐसे कैसे, और ये जुड़ जाता है, अंतिम स्वर हट जाता है। तो ये देखो इस तरह से ई जो प्रत्यय है उसने छोटे शब्द बना दिए। इस तरह देखो बेटी जो है उसके लिए बिटिया जो है, बिटिया शब्द काम में लेते हैं, तो छोटे बच्चे के लिए हम बिटिया शब्द काम में लेते हैं, बड़े के लिए बेटी लेते हैं। लघुता सूचक हो जाता है ये, भले आकार में छोटा होना हो, लेकिन लघुता का बोध कराता है हमें। खाट देखो बड़ी होती है, खटिया छोटी होती है। चोटी बड़ी होती है, चोटिया छोटी होती है। लाठी बड़ी होती है और लठिया उससे छोटी हो जाती है। तो बहुत ही सरल है।
और डिब्बा शब्द है जो बड़ा है, और डिब्बिया है, ये देखो एक बै भी गायब हो गया यहाँ पर, ये द्वित्व व्यंजन लुप्त हो गया। लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है। बहुत अच्छे से इनको समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो ये छोटा बना रहे। इस तरह को सांप बड़ा होता है और सांप का जो बच्चा होता है उसको हम सपोला बोलते हैं, छोटा होता है, सपोला छोटा हो जाता है, इसलिए ये भी इसमें उन्नतावाचक में आ जाएगा। इक्का देखो, पत्र बड़ा होता है और पत्रिका छोटी होती है। जैसे पत्र से मतलब समाचार पत्र है तो बड़ा होता है, पत्रिका छोटी होती है। लता जो बड़ी होती है, लतिका उससे छोटी बन जाती है, और कली बड़ी होती है और कलिका छोटी होती है। तो इस प्रकार के ये प्रत्यय थे जो कुछ छोटा बनाने का काम कर रहे थे। बहुत अच्छे से आपने इनको समझा होगा। टोकरा होता है, बड़ा ई लगाया, टोकरी बन गया, बट छोटा हो गया, उन्नता सूचक हो गया, थोड़ा सा छोटा बनाने का काम इसने कर दिया। इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं उन्नतावाचक। जितने भी उन्नतावाचक होते हैं वो या तो संज्ञा के जुड़ते हैं, या सर्वनाम के जुड़ते हैं, या विशेषण के जुड़ते हैं, ये क्रिया के नहीं जुड़ते। इसलिए तदित का ही ये भेद होता है और किसी का नहीं होता। तो आगे हम एक इसका अंतिम जो हमारा एक भेद है वो और बचा हुआ है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखें, ये देखेंगे स्त्री बोधक जो है वो हमें ध्यान में रखना है। किस प्रकार से होता है ये स्त्री बोधक, यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जुड़ता है, संज्ञा के जुड़ सकता है, सर्वनाम के, विशेषण तीनों में से जुड़ता है, के जुड़कर स्त्री बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जुड़ते हैं, स्त्री बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। स्त्री बोधक तदित प्रत्यय कहलाते हैं, स्त्री बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखो आ जो है, आ जैसे सुत से बन गया सुता, सुत से सुता हो गया। देखो आप समझना, सुत का अर्थ होता है, वो होता है बेटा, बेटा होता है, और सुता का अर्थ क्या होता है, बेटी। तो जैसे बेटा से बेटी बना उस तरह से हो गया सुता। ठीक है, बेटी के लिए। तो छात्र से छात्रा स्त्री बोधक हो गया। प्रिय से प्रिया, प्रिय पुरुष के लिए शब्द होता है और ये प्रिया महिला के लिए। शिष्य से शिष्या हो गया, स्त्री बोधक है। अनुज, अनुज छोटी बहन को बोलते हैं, सॉरी अनुज छोटे भाई को बोलते हैं, और अनुजा छोटी बहन को बोलते हैं, तो ये स्त्री बोधक हो गया। तनुज बेटे को बोलते हैं, तनुजा बेटी को बोलते हैं। तनय, तनय बेटा होता है, तनया भी बेटी होती है। और आत्मज बेटा होता है, और आत्मजा जो है वो क्या होता है, वो बेटी के लिए होता है। आत्मज बेटा, आत्म यानी खुद से जन्म होता है, तो आत्मजा बेटी। कुल मिला के जितने भी ये उदाहरण हमने अभी लिए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्त्री बोधक हैं। इस तरह देखेंगे, देव जैसे पुरुष पुल्लिंग होता है तो देवी, बेटा जैसे बेटी, चाचा से चाची हो गया, नाना से नानी, ये लास्ट का हट जाएगा स्वर और जुड़ जाएगा ये, मामा से मामी और दादा से दादी, सभी स्त्री बोधक प्रत्यय हैं। आइन प्रत्यय जो है देखेंगे, पंडित से पंडिताइन हो गया, पंडित जो है पंडिताइन हो गया तो स्त्री बोधक हो गया। ठाकुर से जैसे ठकुराइन बन गया, ये भी स्त्री बोधक हो गया। और चौधरी से चौधराइन, ये भी स्त्री बोधक हो गया। इसके बाद इक्का प्रत्यय जो है वो देखेंगे, लेखक जो है उससे लेखिका हो गया तो स्त्री बोधक हो गया। अध्यापक से क्या बन गया, अध्यापिका, देखें वही बात आ रही है। शिक्षक से शिक्षिका हो गया। ठीक है, नायक से नायिका और गायक से गायिका, सभी क्या हैं, स्त्री बोधक हैं। इनको आप जैसे यहाँ से संधि करके भी आप इनको निकाल सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा ये। इसके बाद में इन देखो, जैसे पड़ोसिन, तो पड़ोस या फिर पड़ोसी जो शब्द होता है, पड़ोसी, उससे पड़ोसिन बन जाता है, स्त्री बोधक है। मालिक से जैसे मालकिन हो गया, और बाग से बाघिन, माली से जैसे मालिन बन गया, लोहार से लोहारिन हो गया, और चमार से चमारिन, ये सभी क्या हैं, स्त्री बोधक हैं। ईया देखो, बंदर से जैसे बंदरिया हो गया, चूहा से चूहिया हो गया, चूहा में बड़ी मात्रा है, चूहिया में छोटी हो जाएगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि स्त्री बोधक है। कुत्ता से जैसे कुतिया हो गया, इसमें दो तय थे, इसमें दो तय जो थे ना यहाँ पे, एक तय हो गया यहाँ पर, यानी द्वित्व व्यंजन था, एक तय लुप्त हो गया। और चिड़ा से चिड़िया हो गया, तो ये भी क्या है, स्त्री बोधक हैं। तो साथियों अब देखना, इसमें जो हमने तदित प्रत्यय के जो 6 भेद पढ़े, 3 कल की कक्षा में, 3 आज की कक्षा में, बहुत अच्छे से आपको समझने हैं। आज वाली कक्षा के जो हमने 3 भेद जो पढ़े हैं, वो हमारे जो 3 भेद हैं, एक है अपत्यवाचक जिसमें संतानवाचक बनाते हैं,
उसमें आपको थोड़े से नियम भी याद रखने पड़ेंगे। जो 7 इसमें जो हैं वो प्रत्यय उसमें ऐसा होता है, हमने कुछ उसमें से लिए हैं। ए, ई, ये, इक, ए, अयन, आयन, इनमें क्या होता है वो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है शुरुआत के स्वर में। ए होता है तो आ में बदलता है, ई, ए होता है तो आई में बदलता है, ओ होता है तो री में ओ होता है तो औ में बदलता है, री होता है तो आर में बदलता है, और अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं। इसके बाद एक हमने इसका दूसरा जो उन्नतावाचक थोड़ा छोटा बनाता है, और एक स्त्री बोधक जो स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण कर देता है। इस प्रकार के कुछ हमने प्रत्यय इसमें प्रत्यय के भेद हमने पढ़े हैं। अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम कुछ अन्य प्रत्यय जो हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कुछ और जो प्रत्यय हैं जो इन भेदों के अलावा जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही करेंगे साथियों।